Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एनडी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनईटी यूईटी कराची के एडमिशन गाइड 2027 के हवाले से। इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होती हैं, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और आप एनईटी यूनिवर्सिटी के एनडी टेस्ट की प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं। क्या एनईटी यूनिवर्सिटी का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है या आसान होता है? तो हम लोग आज की वीडियो में एनईडी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ इसकी एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट्स की। तो हर साल एनईडी के जो पैटर्न है एक अपने टेस्ट कंडक्ट करवाने का, वो ऑलमोस्ट यही है कि एनईडी यूनिवर्सिटी मई के अंदर राउंड 1 कंडक्ट करवाती है, अप्रैल या मई के अंदर। अप्रैल में अनाउंसमेंट और मई के अंदर टेस्ट ऑलमोस्ट कंडक्ट हो जाता है राउंड 1 का। राउंड 2 का टेस्ट जून के अंदर कंडक्ट होता है। अब आप लोगों के पास ऑलमोस्ट जो अभी तक हमारे प्रीवियस ट्रेंड्स के अगर हम बात करें तो एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड 1 और राउंड 2 के एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट्स या मंथ आप कह लें यही है, मई और जून के अंदर। पहला राउंड मई में होता है और दूसरा जून या जुलाई के अंदर कंडक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सिलेबस की बात करें तो जितना भी आपने इंटरमीडिएट के अंदर सिलेबस पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा आपके इंटरमीडिएट का सिलेबस जो है वो इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे एक नया सवाल उठता है कि हमारा तो सिलेबस अब चेंज हो रहा है, अब तो नया कोर्स हम पढ़ेंगे या पुराना कोर्स पढ़ेंगे। तो देखें, हम आपकी जो एनईडी यूनिवर्सिटी है या आपके कोई भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ से बिल्कुल रिगार्डलेस होती है कि आपका सिलेबस या कोर्स कौन सा था। आप लोगों को इस बात पे एडमिशन मिलता है, इस बेसिस पे एडमिशन मिलता है कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर है या नहीं। होगा आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस के अंदर से ही, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को उनको अंडरस्टैंड करना और एनडी टेस्ट के पैटर्न के मुताबिक तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। अब आप लोगों के पास जो आपका टेस्ट पैटर्न आता है, टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों के टोटल 100 मार्क्स होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं। एक एमसीक्यूज 1 मार्क्स का होता है। हर आपका जो इंटरमीडिएट का बैकग्राउंड है उसके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली आपसे हर एक सब्जेक्ट के अंदर से 25 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के बायोलॉजी के 25 एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा केमिस्ट्री के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे और फिजिक्स के 25 होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है प्री इंजीनियरिंग का तो उसके मैथ के 25 होंगे, केमिस्ट्री के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे, फिजिक्स के 25 होंगे। अगर कोई आईसीएस का है तो उसके मैथ्स के 25 होंगे, कंप्यूटर के 25 होंगे, इंग्लिश के 25 होंगे और फिजिक्स के 25 एमसीक्यूज होंगे। तो आप लोगों का इस तरीके से एक टेस्ट पैटर्न होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और कैलकुलेटर्स आपको अलाउड होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस चीज़ को पहले अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इस चीज़ की कि आप लोगों के पास नेक्स्ट मेरिट फॉर्मूला क्या है। मेरिट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली आपके पास 60% आपका एंट्री टेस्ट और 40% आपकी इंटरमीडिएट काउंट होती है, यानी कि आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स। फर्स्ट ईयर अगर आपने फर्स्ट ईयर की बेसिस पे अप्लाई करना है और सेकंड ईयर में आप अभी मौजूद हैं तो आप लोगों का 40% इंटरमीडिएट पार्ट 1 का इंक्लूड होगा। अगर आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है तो आपकी पूरी इंटरमीडिएट का 40% काउंट होगा। ये मेरिट फॉर्मूला है और मेरिट फॉर्मूला कहता है कि आप लोगों का एंट्री टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि अगर आपके मार्क्स इंटरमीडिएट में कम भी हैं तो सबसे ज्यादा गेम एंट्री टेस्ट की है। जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अंदर सबसे पहली जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपका सिंध का डोमिसाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिंध का डोमिसाइल नहीं है तो आपको रेगुलर बेसिस पे एडमिशन नहीं मिल सकता एनईडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे एक कोटा बेस्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर आप लोगों को जो सिंध के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जैसे जो स्टूडेंट्स पंजाब साइड पे होते हैं वहाँ यहाँ पे यूईटी लाहौर के अंदर पंजाब साइड के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसी तरीके से फिर जब एनईडी की बात आती है तो वहाँ पे कराची के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर मेहरान यूनिवर्सिटी है तो वहाँ सिंध के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी के अंदर एक और बात भी आ जाती है कि आपके एटलीस्ट इंटरमीडिएट के अंदर आपके 60% तक मार्क्स आपके होने चाहिए।
इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आपको इंटरमीडिएट के अंदर आपके पासिंग मार्क्स जो एटलीस्ट 60% होने चाहिए। और अगर आप बीएस प्रोग्राम्स या कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई बीएस प्रोग्राम्स है उसके अंदर आप लोग की 50% वेटेज के साथ भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी चल जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनईडी यूनिवर्सिटी। सबसे पहली बात यह है कि एनईडी के अंदर आपने 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को उसके वो इतनी आसान बात होती नहीं है जितनी बनाई जाती है। आप लोगों को अगर आप लोग कहते हैं कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप कहते हैं कि अब मैं एनईडी का टेस्ट जाके दे सकता हूं, तो आप गलत हैं। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं समझा, तब तक आप लोग और भरपूर प्रैक्टिस नहीं की, तब तक आप लोग किसी भी सूरत आप लोग एनईडी का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। इसका आप लोगों को क्या अल्टीमेट नुकसान होगा कि या तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट के एमसीक्यूज छूट जाएंगे, या प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि वो करने कैसे थे, या आप पैनिक कर जाएंगे। तो ये आप लोगों की सिचुएशन कैसे ओवरकम हो सकती है? जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुई होगी और आपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा। एनईडी का टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता है, ये बहुत आसान टेस्ट होता है। इसमें बड़े आराम से नंबर आ जाते हैं और स्टूडेंट बड़े अच्छे आराम से नंबर इसके अंदर सिक्योर कर लेते हैं। एनईडी का टेस्ट कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं होती, ये बहुत आसान टेस्ट होता है। इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अपनी प्रैक्टिस को भरपूर रखना होता है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स आने चाहिए। कैलकुलेटर अलाउड जरूर होता है, लेकिन उस कैलकुलेटर को भी तो शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू यूज करना आना चाहिए ना। जिस स्टूडेंट को कैलकुलेटर भी शॉर्ट ट्रिक्स ही नहीं आते हैं और फिर वो कैलकुलेटर का क्या ही करेगा, वो तो लंबी लंबी कैलकुलेशन कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व करने बैठा होगा। तो द थिंग इज कि आपकी प्रिपरेशन के प्लान के अंदर ये चीज शामिल है कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी आने चाहिए, आपको कैलकुलेटर यूज करना भी आना चाहिए, आपको मेंटल मैथ्स भी आना चाहिए, आपको टाइम पे अपना पेपर सॉल्व करना भी आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए, आपके स्ट्रेस भी आपको नहीं होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस इज द मेन थिंग जो आपके टेस्ट को खराब करती है। अब आप लोगों को प्रिपरेशन प्लान के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं पास एजुकेशन सिस्टम की तरफ से बैच 1.0 लॉन्च होने जा रहा है 15 अगस्त से। हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं 15 अगस्त से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो आप लोगों को हम लोग अपने बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे डेली लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट्स, हर टॉपिक के साथ आपको वर्कशीट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज, आप लोगों का जैसे कोई एक टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट होता है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज, वो आप लोग सॉल्व करेंगे, हम उनको असाइन करेंगे आपको। फिर जब वर्कशीट आपको सॉल्व करने के लिए देंगे, वो हम आपकी उसकी डिस्कशन लाइव क्लास के अंदर भी करवाएंगे। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज है तो उसकी भी डिस्कशन आपकी लाइव क्लास के अंदर करवाई जाएंगी। मॉक टेस्ट सीरीज जब आपका फिर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों की कंप्लीट रिवीजन्स तक करवाई जाएंगी और फिर आप लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करवाई जाएंगे। पहले आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसके अंदर अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद आप लोग की फिर लाइव क्लासेस के अंदर मॉक टेस्ट की एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी। फिर उसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी तरह से प्रॉब्लम है, आप लोगों को 24/7 आवर स्टूडेंट सपोर्ट अवेलेबल है। आप लोगों के लिए डाउट ग्रुप्स अवेलेबल है जहां आप अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से रब्ता कर सकते हैं, उनसे अपनी एडमिशन के हवाले से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे जो सीनियर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आप लोग को गाइड कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पर स्कॉलरशिप के ऊपर वो पढ़ रहे हैं और उन्होंने स्कॉलरशिप अचीव किया। तो इस तरह से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप की गाइडेंस भी साथ साथ मिलती रहती है। तो अगर आप लोग भी एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए 2027 के अंदर प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सेशन 2027 का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन 15 अगस्त है। 15 अगस्त से हमारी रेगुलर क्लासेस का आगाज होने जा रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट नहीं लिया तो एज सून एज पॉसिबल ले लें, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स लिमिटेड है। लिमिटेड स्लॉट्स के लिए लिमिटेड आप लोगों के पास टाइम है,
क्योंकि अब 15 अगस्त दूर नहीं रही है, बहुत कम टाइम आप तमाम स्टूडेंट्स के पास रह चुके हैं। अगर आप लोग एनईटी को टारगेट कर रहे हैं, एनईटी के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, हम आपको अपने बैच के अंदर, अपने सेशन के अंदर सिर्फ एनईटी नहीं, पाकिस्तान की दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ नेस्ट, फास्ट, जीकी, कॉमसेट्स, प्याज, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करवा देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे जो बैचेस के स्टूडेंट्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्कोर्स अचीव करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एनईडी के अंदर 91 का स्कोर किया अमानुल्लाह ताहिर ने। आप इसका रिव्यू भी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 94 का स्कोर है। उसके बाद जीके यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मेरिट पोजीशंस हैं। प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मेरिट पोजीशन है, आप देख सकते हैं जीके के अंदर 3rd मेरिट पोजीशन है, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3rd मेरिट पोजीशन पर पहली सीट थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्यास यूनिवर्सिटी में भी टॉप मेरिट पोजीशंस हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बेतहाशा स्टूडेंट्स के 90 प्लस 80 प्लस में स्कोर्स आए। अगर मैं बात करूं इसके अलावा नेस्ट की, तो 179 पे, 171 पे, 169, 160 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के अंदर 174 मार्क्स अचीव करके मोहम्मद महद असलम ने 174 के स्कोर के साथ टॉप 5 बेस्ट फील्ड्स इन नेस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर 1 मेरिट पोजीशन अचीव की और खुद को एज द टॉपर ऑफ द ईयर मनवाया। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं आईटीयू यूनिवर्सिटी है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो हमारे बैच के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, हम अपने बैच के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर नहीं करवाते, टॉपर बनाते हैं। और आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, हमने पाकिस्तान के हर टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को टॉप करवाया है, टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आप भी इस टॉपर लेगेसी का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग भी इनरोलमेंट्स ले सकते हैं और लेकर इस बैच का हिस्सा बन के प्रॉपरली अपनी प्रिपरेशंस का आगाज़ करके आप भी इन स्टूडेंट्स की तरह टॉप पोजीशंस अचीव करके अपना एडमिशन अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ड्रीम फील्ड्स के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर सीट इन बैच 1.0 सेशन 2027, आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और बैच के अंदर इनरोलमेंट्स ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। अल्लाह हाफिज़।